रमा एकादशी की कथा बहुत प्यारी है। कहते हैं एक समय मुचकुंद नाम के एक राजा हुए जो एकादशी को बहुत मानते हैं और उनके राज्य में लगभग हर कोई एकादशी व्रत करता है। एक बार मुचकुंद नाम के राजा ने अपनी चंद्रभागा नाम की कन्या का विवाह चंद्रसेन नाम के राजा के पुत्र शोभन से कर दिया था। शोभन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक बार वो अपने ससुर मुचकुंद के राज्य में आए हुए हैं और यहाँ एकादशी व्रत हो रहा है। मुचकुंद के राज्य में सभी एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन शोभन का जो शरीर है, शोभन की जो शारीरिक अवस्था है, वो भूखा नहीं रह सकता। फिर भी उसने मर्यादा के कारण व्रत किया, तथापि उसके शारीरिक अवस्था उसे व्रत करने की इजाज़त नहीं दे रही है और वो भूखा नहीं रह सकता किसी भी तरह से। दैवीय योग ये देखो कि उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हुई। चंद्रभागा को बहुत दुख हुआ, चंद्रभागा को इससे बहुत पीड़ा हुई। वो सती होना चाहती थी, लेकिन मुचकुंद ने कहा कि धर्म का परिणाम कभी अनर्थ नहीं हो सकता, अच्छे कर्म का परिणाम कभी दुर्भिक्ष नहीं हो सकता। समय का इंतजार करो। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कहते हैं एक ब्राह्मण देव जो अपने शरीर को धरती पर छोड़कर किन्हीं किन्हीं लोकों में यात्रा करते थे, वो स्वर्ग में पहुँचे। उन्होंने वहाँ राजकुमार शोभन को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वामांगी बहुत पीड़ित है तुम्हें, और उसने तुम्हारा शरीर भी सुरक्षित रखा है। तुम तो यहाँ स्वर्ग में आ गए हो, तुम्हें तो यहाँ सुंदर लोक भी प्राप्त हो गया है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में उसकी पीड़ा को देखा है। उसने कहा कि भगवान, मैंने व्रत किया लेकिन मर्यादा के कारण, श्रद्धा के कारण नहीं। अगर मेरी वामांगी चंद्रभागा इसी व्रत को श्रद्धा के कारण करती है तो मुझे पृथ्वी पर पुनः लौट कर आने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। चंद्रभागा के पास वो ब्राह्मण अपने शरीर में वापस आए और उन्होंने कहा, बेटी, कार्तिक मास है, ये रमा एकादशी है, ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का समय है। भगवती माता लक्ष्मी का स्मरण करो, देवी कवच का ध्यान करो और इस एकादशी को पवित्र भाव से व्रत करते हुए श्री नारायण के मंत्र का जाप करो। तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। शोभन का शरीर तो सुरक्षित था ही, शोभन इस एकादशी के व्रत से, इस पुण्य से अपने शरीर में पुनः वापस आ गए और सारे राज्य ने देखा कि एकादशी व्रत का परिणाम अशुभ नहीं हुआ और हमारे राज्य की राजकुमारी को अपना सौभाग्य वापस मिल गया है। केवल सौभाग्य ही नहीं मिला, बल्कि जैसे धरती पर शोभन के लिए स्वर्ग उतर आया हो, ऐसा उन दोनों के लिए इस धरती पर विराजित हुआ। इस कथा के भाव में, इस कथा के विस्तार में कहते हैं कि जैसे शोभन को और चंद्रभागा को उनकी एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ, ऐसे ही हमारे कर्म का, हमारे व्रत का भी पुण्य हमको प्राप्त होवे और हमारे हिस्से के दुखों को दूर करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हमारी झोली में भी अपनी कृपा का दान देवे। इसी भाव के साथ आप सभी को रमा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।